ज्ञानी कहते हैं कि लालच इतना जहरीला नशा है, इतना जहरीला नशा है लालच, कि इससे बड़ा नशा कोई बना ही नहीं। लालच अगर इस दिमाग में बैठ गई ना, इन आंखों से दूसरों को देखा ना, तो लालच तो पक्का पक्का लालच का नशा चढ़ना चालू। इतना जहरीला नशा है कि सांप का डसा, जहर होता है ना, सांप का जहर, वो 2 4 10 दिन में उतर जाता होगा नशा। ये नशा ऐसा घुसता है, लालच का नशा, फिर ये दूर नहीं होता है मरते दम तक। मरते दम तक लालच का नशा दूर नहीं होता है। इसको कोई ज्ञानी, विज्ञानी, कोई डॉक्टर इसको दूर नहीं कर सकता, इसको कतई दूर नहीं कर सकता। इसको ईश्वर ही दूर कर सकता है, लालच के नशे को ईश्वर। इतना जहरीला नशा है, कोई भी लालची दूसरे का हित कर ही नहीं सकता, उसको समझ में भी नहीं आएगा। पहली बात तो लालची को ये समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे अंदर क्यों लालच आ रही है, या ये लालच है, ये बुरी बला है। ज्ञानियों ने बोला, वो लालची आदमी को समझे में नहीं आएगा, वो उसको हमेशा दूसरा आदमी लालची दिखेगा। वो लालची, वो लालची, सब एक दूसरे को देख के ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे भी 10 बंगले हो जाए, मेरे भी 10 गाड़ियां हो जाए, मेरा भी 20 तल्ले का मकान हो जाए, मेरी भी ये हो जाए, सब एक दूसरे को देखा देखी। और ये ऐसा जहरीला नशा है कि सबका अहित हो रहा है, सबका। वन टू ऑल, वन टू ऑल, पूरे संसार के मानव लालची हो गए हैं। ये जहर जाने वाला नहीं है। ये लालच का नशा जो है ना, ये मानव जीवन को खत्म कर रहा है। हम लोग लालची लोग जी नहीं रहे, हम लोग, नो 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 नो, हम लोग तो एक दूसरे का अहित कर रहे हैं। रोज प्लानिंग, प्रकृति का प्रकृति ऊर्जा है, सब में प्रकृति ऊर्जा है, नाश कर रहा है। बिना प्रकृति के नाश के माल बन ही नहीं सकता। ये ईश्वर की शक्तियों को, ईश्वर की, एक तो प्रकृति की शक्तियां, एक ईश्वर शक्ति जिसने हम लोगों को, जिसके हम लोग प्रोडक्ट हैं, ईश्वर के प्रोडक्ट हैं, ईश्वर का आविष्कार है ये मानव शरीर। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पाया, इसका नाश हो रहा है। सब एक दूसरे का हित कर रहे हैं, देखा देखी। समझ में भी नहीं आ रहा है किसी को कि ये माल बिना अहित के आ ही नहीं सकता। माल बिना दूसरों का अहित, और सब एक दूसरे का अहित कर रहे हैं, इसी से माल आ रहा है। प्रकृति का नाश, संसार का नाश कर रहा है लालच, किसी का भला नहीं कर रहा है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और ज्ञान सबसे बड़ा कहा गया है। कभी कभी मैं आप सबका बहुत छोटा भाई हूं, छोटा भाई। और कभी कभी बच्चों का ज्ञान, बड़े बड़े तजुर्बेकारों का, बड़ी बड़ी उम्र वालों का, बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं कि बड़ों के तजुर्बेकारों की आंखें खुल जाएं। बच्चों के पास ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञान बड़ा होता है, ना उम्र बड़ी होती है, ना तजुर्बा बड़ा होता है, ज्ञान सबसे बड़ा। तो ज्ञानी कहता है कि भैया मेरे, बहना मेरी, दोस्त मेरे, शिक्षा दीजिए ना बच्चों को, तो ज्ञान की शिक्षा। डॉक्टर बनाइए तो ज्ञानी बनाइएगा, वो सबका हित करेगा। लोभी डॉक्टर बन गया तो भगवान मालिक। ज्ञानी इंजीनियर बनाइएगा, ज्ञानी इंजीनियर बनाइएगा तो वो समाज का भले का व्यवस्था करेगा। लोभी इंजीनियर बन गया ना, बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी मुश्किल। सबका हित है,
ज्ञानी वैज्ञानिक बनाइएगा, ज्ञानी वैज्ञानिक बनाइएगा। अज्ञानी अगर बन गया वैज्ञानिक तो मानव के नाश के ही हथियार बनाएगा, मानव के नाश के हथियार बनाएगा। जितने भी प्रोडक्ट बनाएगा वो उससे मानव का अहित होगा। अगर अज्ञानी वैज्ञानिक है तो मानव का अहित होगा ही होगा। और अगर ज्ञानी वैज्ञानिक होगा ना तो ऐसा काम कर जाएगा, ऐसा काम कर जाएगा ज्ञानी वैज्ञानिक कि सब बैलेंस कर देगा, सारी बुराइयां दूर करने की कोशिश करेगा, सब बताएगा, सब समझाएगा, सबको संतुलित करेगा, सबको, पूरे संसार को संतुलित करेगा ज्ञानी वैज्ञानिक। लोभी वैज्ञानिक तो बाप रे बाप। तो इसीलिए कह रहे हैं आईएएस पीसीएस अगर ज्ञानी हुआ तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण। और लोभी हो गया तो आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी नौकरी वाला हो, सरकारी प्राइवेट, अगर लोभी हुआ सर्विसमैन, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, तो सर अहित ही करेगा। टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये पानी खरीदो, हवा खरीदो, ये खरीदो, बिजली खरीदो, ये टैक्स, वो टैक्स, 100 तरीके टैक्स, आपका जीना दूभर। अज्ञानी अगर हो गया ना आईएएस, लोभी, अरे सर मुक्ति नहीं मिलेगी, सत्य गायब हो जाएगा। और ज्ञानी हो गया तो व्यवस्था कैसी होगी, कैसी व्यवस्था होगी बताइए आप। तो मेरा कहने का मतलब है ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, ये लालच आती तो देखा देखी है, सब मानते हैं इस बात को, सब दूसरों को खोल खोल के देख रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरा भी 20 तल्ला 40 तल्ला 10 तल्ला, 10 दुकानें 20 दुकानें, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, फैक्ट्रियां नाश कर रही हैं। अरे मस्ती के जीवन के लिए ना, मस्ती के जीवन के लिए ना ज्ञान चाहिए, मस्ती के जीवन के लिए ज्ञान चाहिए। जब हमारी एनर्जी खत्म होती है ना तो हमको नींद आती है। जब पूरे दिन हम इधर उधर माल लेने दौड़ते हैं ना, एनर्जी खत्म होती है तो नींद आती है। और नींद जब आती है हम शून्य काल में पहुंच जाते हैं, जब ये आंखें बंद होती हैं तो एनर्जी आती है। तो अज्ञानी लोग क्या करते हैं, लोभी लोग सुबेरे उठ के नहा धो के फिर माल बटोरने। सर ये आंखें बंद से ना, जब एनर्जी मिल जाए और सवेरे फिर उठ के आप आंखें बंद करिए और शून्य काल पहुंच जाते हैं, पूरा अंधेरा, कोई ना दिखे। स्वयं को देखिए, ये आंखें स्वयं के लिए है, सारी कमियां दूर हो जाएंगी, सारी कमियां दूर हो जाएंगी, ज्ञान मिलेगा, प्रकृति के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि सब में प्रकृति की ही ऊर्जा है, सब में, पानी में, हवा में, अग्नि में, पृथ्वी में, आकाश में, ग्रह में, बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्रों में प्रकृति की ऊर्जा है, सब में ऊर्जा है, सूर्य में, चंद्र में, चंद्रमा, तारों में, सब जगह प्रकृति की ऊर्जा है। और प्रकृति की ऊर्जा से हम परफेक्ट होते हैं, हम प्रकृति की ऊर्जा से परफेक्ट होते हैं। तो ज्ञानी बनिए, ज्ञानी कल्याण करेगा, ज्ञान, ज्ञान कल्याण करेगा इस जीवन में। मस्ती तभी आएगी जब ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे। अज्ञान तो अहित अहित अहित, हम किसी का, कोई हमारा, भाई भाई से क्यों, भाई भाई से क्यों दूरियां बढ़ रही हैं, देश देश से क्यों दूरियां बढ़ रही हैं, क्यों लड़ाइयां हो रही हैं, भाई बहन से क्यों दूरियां हो रही हैं। सर जी दिखावे का छोड़िए चक्कर, देखने और दिखाने वाला,
स्वयं स्वयं शक्ति लाइए, स्वर की शक्ति, दिव्य शक्ति। स्वयं को देखेंगे दिव्य शक्ति मिलेगी। स्वयं स्वयं को देखेंगे स्वर शक्ति, सरस्वती बैठ जाएगी जीवन पे। मैं किन किन शक्तियों की बात कहूं? कल्याण होगा, आनंदमय जीवन होगा, प्रेम में जीवन होगा, शांतिमय जीवन होगा, दिमाग ठंडा आराम फील करेगा, मस्ती आएगी, प्रसन्नता आएगी, मुस्कान आएगी। बिना ज्ञान के नहीं, लूट मार से नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा आपको। आप तो ये भी भूल गए हैं कि ईश्वर ने ये सारे अंग स्वयं के लिए प्रदान किए हैं, ये आंखें भी स्वयं के लिए प्रदान की हैं। आपको लगेगा ना कि जो ज्ञानी बोल रहा है इसमें भी इसका कोई छल कपट होगा, ये तभी बोल रहा है, इसका भी कोई स्वार्थ होगा। सर जी कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है, स्वार्थी निस्वार्थी, पाप पुण्य, सुख दुख, शब्दों का ज्ञान आपको कराएगा। शब्दों की शक्तियां मिलेंगी। क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है स्वार्थी, क्या है निस्वार्थ, क्या है विश्वास, क्या अविश्वास, क्या सत्य, क्या असत्य, सब ज्ञान मिलेगा। स्वयं को देखिए, स्वयं को देखिए, किसी के जैसा नहीं बनना है, कोई गुरु नहीं, कोई ज्ञानी नहीं बनना है। स्वयं को बनिए, स्वयं को बनिए, स्वयं स्वयं को रेडी कीजिए, स्वयं को देखिए, सारी कमियां दूर हो जाएंगी, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।